Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the name of Almighty Allah, the most beneficent, the most merciful. Dear viewers, Assalamu alaikum. I hope you will be fine. Today we will talk about material noun. आज हम काइंड्स ऑफ नाउन की जो चौथी किस्म है वो है मटेरियल नाउन, यानी कि इसमें मादा। तो पहले तो मैं आपको मादा का बताता चलूँ कि मादा क्या होता है। एक मस्कुलाइन होता है जिसको नर कहते हैं, और एक होता है फेमिनाइन जिसको मादा कहते हैं। और मादा वो होता है जिससे डिफरेंट चीज़ें प्रोड्यूस की जा सकें। तो जैसे मेल होता है, फीमेल होता है, तो फीमेल यानी कि बच्चे प्रोड्यूस करती है, फिर उनके बच्चे बच्चे, फिर उनके बच्चे बच्चे। तो इस तरह यानी कि ऐसा मादा जिससे दीगर किस्म की चीज़ें बनाई जा सकें। इसकी जो डेफिनेशन है उसकी तरफ चलते हैं। वो कहते हैं अ मटेरियल नाउन इज़ अ नाउन दैट डिनोट्स सच मैटर। मैटर कहते हैं मादे को, और एलिमेंट एलिमेंट कहते हैं किसी अंसर को, अनासर या अंसर को। थ्रू विच डिफरेंट थिंग्स कैन बी मेड, यानी कि जिसके ज़रिए मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें बनाई जा सकती हैं। यूँ समझ लें कि जो मटेरियल नाउन है ये एक धात है, और ये किसी मादे का नाम है जिससे हम कोई और चीज़ बना सकें। मसलन ऊपर लिखा हुआ है गोल्ड, तो गोल्ड जो है एक मटेरियल नाउन है। इससे हम तरह तरह के ज़ेवर बना सकते हैं जो औरतें वगैरह इस्तेमाल करती हैं। इस तरह आयरन है, आयरन लोहे को कहते हैं, ये एक भी जो है ना मटेरियल नाउन है। तो इस तरह इससे हम जो है ना तरह तरह के औजार बना सकते हैं। इस तरह आया हुआ है वीट आखिर में, तो वीट जो है ना ये गंदम को कहते हैं, ये भी मटेरियल नाउन है। इस तरह इससे हम तरह तरह के पकवान बना सकते हैं। तो ये उनके एग्जांपल्स हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर चांदी को कहते हैं, और वुड ये लकड़ी हो गई, कॉटन कपास हो गई, और वीट गंदम हो गई। तो ये सब के सब क्या हैं, ये सब के सब मटेरियल नाउन है। अगर बिलफर्ज हम इसमें से गोल्ड को तो हमने क्लियर कर दिया, इसमें से हम अगर आयरन को भी क्लियर कर लिया, इसमें से हम अगर वुड को लें तो आप देखें वुड से फर्नीचर तैयार होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के फर्नीचर तैयार होते हैं, इसके डोर बनते हैं, इसकी विंडो भी तैयार होती है, इससे चेयर्स भी बनते हैं। इससे मकसद है कि बेड के जो लेग्स होते हैं वो भी बनाए जा सकते हैं। यानी कि जो वुड है इससे हम डिफरेंट किस्म की चीज़ें जो है ना वो बना सकते हैं। इस तरह हम अगर कॉटन को ले लें, जैसे कपास है, तो कॉटन कपास को अगर फैक्ट्री में लाया जाए तो वहाँ पर क्या होता है कि इससे मुख्तलिफ़ प्रोसेस से गुज़र के ये धागा बनता है। और धागा किसमें होता है, धागा फिर जो है ना वो उससे कपड़े बनते हैं, ठीक है ना, जिसको कलाथ कहते हैं अनसिला कपड़ा। और फिर उसको हम दर्जी के पास ले जाते हैं तो वो फिर हमें यानी उसको क्लॉथ को क्लोथ में, सिला हुआ कपड़े में चेंज कर देता है। तो ये देखें इससे कितनी चीज़ें बन गई हैं। इस तरह वीट है, तो ये भी एक गंदम है। गंदम जब हम हासिल करते हैं तो फिर उसकी पिसवाई करवाते हैं, तो फिर वो आटा बन जाता है। आटे से उसको जब हम गूँथते हैं तो फिर उससे रोटी बनती है। यानी कि वीट से भी हम मुख्तलिफ़ किस्म के, और वीट बिस्किट भी होते हैं, ठीक है ना, वीट दलिया भी होता है। इससे भी हम डिफरेंट किस्म की चीज़ें बना सकते हैं। नीचे कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं। शी पोर्ड वाटर इनटू द गिलास, यानी कि शी पोर्ड उसने अंडेला वाटर पानी को इनटू द गिलास, यानी कि गिलास में, उसने गिलास में पानी को अंडेला। तो जिसमें वाटर देखें तो वाटर हमारा क्या हो गया, ये हमारा मटेरियल नाउन है। यानी कि पानी से हम क्या, पानी को अगर हम फ्रिज में रखते हैं तो फिर क्या बन जाती है, आइस बन जाती है, बर्फ़ बन जाती है। बर्फ़ को फिर हम पानी में डालें तो फिर वो पानी बन जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह देख लें। एग्जांपल नंबर 2, द बेंच वाज कवर्ड द बीच वाज कवर्ड विद स्मोक। अब बीच कहते हैं सहल के किनारे को। द बीच वाज कवर्ड यानी कि वो जो सहल का किनारा था वो कवर्ड यानी कि ढपा हुआ था विद स्मोक, किससे, धुएं से। अब जो है ना इसमें आप देखें जो स्मोक है ये हमारा वो सिगरेट वाला स्मोक नहीं है। ये स्मोक जो है ये वो स्मोक है
जिसमें मकसद है कि कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है और हाइड्रोकार्बन होती है। यानी कि जो आबी बुखारात वगैरह से जो वहाँ पर एक धुआँ सा उठता है, उसको क्या कहते हैं हम? स्मोक कहते हैं। तो ये स्मोक हमारा क्या हो गया? ये हमारा मटीरियल नॉन हो गया। इसके बाद एग्जांपल नंबर 3, द आर्टिस्ट वर्क्ड विद क्ले टू क्रिएट द स्कल्पचर। स्कल्पचर कहते हैं मुजस्मे को। अब क्ले क्या है? ये एक चिकनी मिट्टी है, ठीक है ना? ये भी एक मटेरियल नाउन है। अब इस मिट्टी से आप देखें, मकसद है कि मड गारा बनता है और इस मिट्टी से ब्रिक्स बनती हैं, यानी कि ईंट जो पकी हुई ईंट होती है जिसको भट्ठे पर ले जाया जाता है और इससे फिर मकानात बनते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? मटेरियल नाउन हो गया। तो नीचे आप देखें कि नोट अ मटेरियल नाउन, जो एक इसमें मादा होता है, आल्सो नोन, वो जाना जाता है एज अ मास नाउन। अब मास नाउन किसको कहते हैं? यानी कि जो बड़े पैमाने पर इसम होते हैं और अनकाउंटेबल नाउन, और ये अनकाउंटेबल होते हैं, यानी कि उनको हम काउंट नहीं कर सकते। दे कैन नॉट बी काउंटेड इंडिविजुअली, और इनको हम इनफरादी तौर पर भी नहीं काउंट कर सकते। इनविजिबल, क्योंकि ये क्या होते हैं? ये गैर मराई होते हैं जो कि नज़र में नहीं आते। दे कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू सेपरेट यूनिट्स, और इनको मुख्तलिफ इकाइयों में भी तकसीम नहीं किया जा सकता। दे आर ऑफन कंटिन्यूस इन नेचर, ये फितरत में मुसलसल अक्सर रहते हैं, जारी रहते हैं। सच एज लिक्विड्स और गैसेस, जैसे कि ऊपर देखें आप, वाटर, वाटर भी क्या हो गया? वाटर लिक्विड हो गया, और इसको हम जो है ना काउंट नहीं कर सकते, ना इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद देखें आप, मिसाल के तौर पर ये तो वाटर हमारा हो गया, और उसके गैसेस, स्मोक हो गया। तो स्मोक को भी देख लें, ये मुख्तलिफ़ गैसों का मजमूआ है, इसको काउंट भी नहीं किया जा सकता, इसको यानी कि इसके यूनिट्स भी नहीं बनाए जा सकते। तो इस किस्म की एग्जांपल जो जैसे ऑयल हो गया, तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ये हमारे सब के सब किस में आएंगे? मटेरियल नॉन में आएंगे। और ये नेचर मटेरियल्स हैं, यानी कि ऐसे नेचर मटेरियल्स जो कि मकसद है कि नेचर फितरत में मुतवातर रहते हैं और इनको हम काउंट नहीं कर सकते। अब नीचे देखें, लाइक मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे कि लिक्विड्स हो गया। अब लिक्विड्स को अनकाउंटेबल है, इसको कोई जो है ना काउंट नहीं कर सकता। जैसे वाटर हो गया, अब मिल्क हो गया, ऑयल हो गया, ये लिक्विड्स हैं। तो वाटर का भी मैंने आपको बता दिया कि इससे क्या बनता है। मिल्क जो है, ये भी इससे हम मकसद है कि दही भी बना सकते हैं, इससे लस्सी भी बनती है। और इसके बाद जो हमारा ऑयल है, ये भी मुख्तलिफ, इससे मकसद है कि इसको मुख्तलिफ हम उससे हासिल करते हैं। किससे हासिल करते हैं? मिसाल के तौर पर जैसे सनफ्लावर हो गया, उनके सीड्स निकलते हैं, तो वो सीड्स को जब हम ले जाते हैं प्रोसेस के बाद, उससे ऑयल बनता है। इसके बाद अगर हम कॉटन है, तो कॉटन को जब उसके सीड्स होते हैं, जब वो उनको प्रोसेस से गुजारा जाता है, तो फिर उससे भी ऑयल बनता है, कुकिंग ऑयल बनता है। इस तरह गैसेस को ले लें, तो एयर भी गैस का मजमूआ है, ऑक्सीजन भी और नाइट्रोजन भी। तो इस तरह अगर सॉलिड्स को ले लें, यानी कि ऐसे ठोस मवाद, जैसे कि वुड हो गया, लकड़ी हो गई, मेटल हो गया, स्टोन्स हो गए, ये भी सारे के सारे क्या हैं? मटेरियल नॉन्स हैं। इनसे भी दीगर किस्म की चीज़ें बनाई जा सकती हैं। इस तरह सब्सटेंस को ले लें, मादे, जैसे कि शुगर हो गया, शुगर केन यानी कि गन्ने से हासिल होता है, शुगर का मानी चीनी है, तो गुड़ भी बनता है। इस तरह साल्ट, नमक है। इस तरह फ्लोर, आटा हो गया, इसको पहले मेंशन कर चुके हैं। तो इसके बाद है नेचुरल मटेरियल, जैसे कि सॉइल हो गया। सॉइल किसको कहते हैं? यानी कि चिकनी मिट्टी को कहते हैं। सैंड कहते हैं, रेत को कहते हैं। स्नो किसको कहते हैं? मुंजमद बर्फ़ को कहते हैं। अब जब बारिश होती है, तो फिर ठंड की वजह से स्नो, ये जब बर्फ़बारी होती है, स्नोफॉल होता है, तो ऊपर से पानी आता है, लेकिन ठंड की वजह से फिर क्या होता है? ये बर्फ़ में चेंज हो जाता है, मुंजमद हो जाता है। ये सारे के सारे हमारे क्या हैं? मटेरियल नाउन्स हैं। कुछ लिक्विड्स में हैं, कुछ गैसेस में हैं, कुछ सॉलिड्स में हैं, कुछ सब्सटेंस में हैं, और कुछ नेचुरल मटेरियल में से हैं। नीचे मैंने एग्जांपल कुछ दी है। द गार्डन वाज फिल्ड विद सॉइल। अब जो वो कहता है बाग है, वो भरा हुआ था किससे? सॉइल। सॉइल के मानी यानी कि ऐसी मिट्टी, ऐसी मिट्टी जो कि जो पौधे वगैरह होते हैं, यानी कि उन उनके लिए मकसद है कि उनसे, जैसे कि हमारी फुलवारी होती है,
ये ख़ास किस्म की मिट्टी होती है, या फिर हम काश्तकारी करते हैं, उसमें ख़ास किस्म की एक मिट्टी होती है, उसको सॉइल कहते हैं, उससे भरा हुआ था। द ये है, इसको चेफ़ नहीं पढ़ेंगे, ये है शेफ़, सी एच जो है ना शीन के। द शेफ़ एडेड अ पिंच, पिंच कहते हैं चुटकी को, चुटकी भर। द शेफ़ एडेड अ पिंच ऑफ सॉल्ट टू द डिश, यानी कि जो बावर्ची है, उसने चुटकी भर जो है ना नमक को किस में डाला, डिश में ऐड किया, यानी कि उसमें जमा किया। तो सॉल्ट जो है ये हमारा क्या हो गया, ये सॉल्ट हमारा मटेरियल मटेरियल नाउन हो गया। तो ठीक है, सॉल्ट को पहले भी हम वो मेंशन कर चुके हैं सब्सटेंस में। अब देखें भाई, कुछ ऊपर जो मैंने एग्जांपल दिए हैं, जैसे गोल्ड हो गया, तो गोल्ड इज़ अ प्रीशियस मेटल। अब आपसे कोई पूछे कि इसमें जो है ना मटेरियल नाउन क्या है, तो आप कहेंगे कि गोल्ड है। तो गोल्ड जो है ये प्रीशियस गोल्ड जो है ये एक हमारा मटेरियल नाउन है। अब गोल्ड से जो है ना वो मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्नामेंट बनते हैं, ज़ेवरात बनते हैं, यानी कि ईयर रिंग्स बनती हैं। और इसके अलावा और भी मकसद है कि जो इस्तेमाल की चीज़ें हैं औरतों के लिए, वो इससे तैयार की जाती हैं, लॉकेट तैयार किए जाते हैं, नेकलेस तैयार किया जाता है। इसके बाद आ जाएँ द ब्लैक स्मिथ, ब्लैक स्मिथ लोहार को कहते हैं। और सुनार को क्या कहते हैं? सुनार को कहते हैं अपना गोल्डस्मिथ। गोल्डस्मिथ जो है वो मकसद है कि सोने का काम करता है, और ब्लैक स्मिथ लोहार है। द ब्लैक स्मिथ वर्कड विद द मटेरियल नॉन आयरन। अब जो आयरन है, मकसद है कि ये लोहा हो गया, यानी कि ये मटेरियल नॉन है। तो लोहार ने मटेरियल नॉन आयरन, यानी कि इस आयरन से उसने काम लिया। मटेरियल नॉन आयरन से काम लिया, क्या करने के लिए? कोई औजार बनाने के लिए। तो लोहे से मुख्तलिफ़ किस्म के औजार बनते हैं। इसके अलावा नीचे है आखिरी, द कारपेंटर मेड अ वुडन चेयर। अब देखें, वुड एक लकड़ी है, तो लकड़ी का पहले मेंशन कर चुका हूँ मैं। इससे आप चेयर बना सकते हैं, बेड बना सकते हैं, कॉट बना सकते हैं। कॉट मीन यानी कि जैसे जिसको हम अपनी ज़ुबान में क्या कहते हैं, चारपाई कहते हैं। और इससे डोर्स बनते हैं, यानी कि मुख्तलिफ़ किस्म से इसकी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। तो ये हमारा था मटीरियल नाउन, यानी कि ऐसा इसमें मादा, यानी कि जिससे हम डिफरेंट थिंग्स कैन बी मेड, जिससे हम इस मादे से हम दूसरे किस्म की अनवा की चीज़ें बना सकते हैं। तो ये हमारा मटेरियल नाउन पर था। और मटेरियल नाउन को मैं थोड़ा सा और इसको जो है ना मैं वो डिफ़ाइन करना चाहूँगा कि कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जिनको हम सम, हाउ और एनी से जो है ना उसको उसके सेंटेंसेस बनाते हैं। तो उसको हम भी डिफ़ाइन करते हैं। डियर व्यूअर्स, ये देखें, कुछ ये अहम चीज़ें हैं, इसको आपने समझना है। तो मटेरियल नाउन्स आर ऑफन यूज्ड विद क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर किसको कहते हैं? मिकदार को कहते हैं। सच एज, जैसे कि सम, एनी, मच और लिटिल। तो ये हमारे जो लिक्विड्स हैं, अब लिक्विड्स को तो हम दे कैन नॉट काउंटेड, इनको गिना तो नहीं जा सकता, लेकिन ये है कि इनकी मिकदार को जो है ना वो नोट किया जा सकता है। यानी कि मिसाल के तौर पर जुमला लिखा हुआ है, आई नीड सम वाटर टू ड्रिंक। अब देखें, सम वाटर जो है, वाटर जो है ये क्या हो गया, हमारा मेटेरियल नॉन हो गया, और लिक्विड है, इसको काउंट नहीं कर सकते। तो सम के मानी कुछ, आई नीड सम वाटर टू ड्रिंक, मुझे जो है ना वो कुछ पानी पीने के लिए ज़रूरत है, या मुझे ठीक है ना। तो यहाँ पर सम वाटर क्या हो गया, यानी कि उसकी हमने क्वांटिफायर, कुछ मिकदार को हमने ज़हर किया। इसके बाद नंबर 2 है, कैन यू पास मी सम शुगर। तो ये एक सवाल है, कैन यू पास मी सम शुगर, क्या आप मुझे कुछ चीनी दे सकते हैं? तो अब जो शुगर है ये भी काउंट नहीं की जा सकता, ठीक है ना, अनकाउंटेबल है। तो सम शुगर यानी कि कुछ शुगर, यानी उसकी कुछ मिकदार, यानी कि मिकदार को ज़हर करता है, ये क्वांटिफायर हो गया, यानी कि शुगर के साथ हम सम भी लगा सकते हैं। इसके बाद नंबर 3, आई डू नॉट हैव एनी कॉफ़ी एट होम, यानी कि वो कहता है कि घर पर जो है ना वो कोई भी कॉफ़ी नहीं है। तो ये कॉफ़ी जो है ये भी मकसद है कि अनकाउंटेबल है, तो इसके पीछे हमने एनी लगा दिया, और एनी जो है ना, नो और एनी किसी चीज़ की नेगेटिविटी को शो करते हैं। तो इसके बाद नीचे आ जाएँ 4 पर, आई हैव सम जूस,
बट आई डोंट हैव एनी सोडा, इसमें सम और एनी को यानी कि क्लॉज सेंटेंस में इस्तेमाल किया गया है। क्लॉज सेंटेंस होता है जिसका अपना सब्जेक्ट और वर्ब होता है। तो यहाँ देखें, सम जूस, कुछ जूस, आई डोंट हैव एनी सोडा, यानी यहाँ पर नेगेटिविटी को शो किया जा रहा है। तो इसके बाद 5 पर आ जाएँ, देयर इज़ नो नॉट मच वाटर इन टैंक। वो कहता है कि जो टैंक है उसमें पानी की मिकदार जो है वो नहीं है। तो इसमें देखें, वाटर जो है अनकाउंटेबल है, उसके साथ मच का इस्तेमाल किया गया। तो नंबर आखिरी है 6, देयर वाज अ लिटिल वाटर इन अ जग, यानी कि जो जग में है पानी है वो ना होने के बराबर था। ठीक है ना, यानी कि था तो पानी तो था, लेकिन अ लिटिल क्या था, कम था। और लिटिल होता है ना होने के बराबर, अ लिटिल होता है कुछ, और लिटिल होता है यानी कि कुछ से ज़्यादा। तो ये हमारे यानी कि मकसद है कि कुछ ऐसे हमारे ये वाटर, शुगर, कॉफ़ी और जूस, सोडा, ये हमारे ऐसे मकसद है कि मेटेरियल नाउन्स हैं जो हैं तो लिक्विड्स में, ठीक है ना, लेकिन इसको हम काउंट नहीं कर सकते। तो फिर इसको हम क्या करते हैं, इनको क्वांटिफायर्स में लेते हैं, इनकी तादाद को थोड़ा सा लेने के लिए। तो ये सम, एनी, मच और लिटल, ये हमारे जो है ना ये क्वांटिफायर हैं। तो ये हमारे मटेरियल नाउन के साथ इस्तेमाल जुमलों में किया जाता है। तो आई होप कि ये जो आपका मटेरियल नाउन है, तो मैंने थोड़ा सा मुश्किल तो है, लेकिन ये आपके लिए बहुत ही मकसद है कि बहुत ही इफ़ेक्टिव होगा, और आपको बहुत कुछ इसमें से सीखने को मिला होगा। तो इसको आपने बार-बार वॉच करना है, इसको समझना है। तो ज़्यादा भी टफ़ नहीं है, मकसद आपने इसको समझना है। तो इंशाल्लाह इसके बाद हमारा आता है मटेरियल हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कंक्रीट। तो फिर इन दोनों को मैं इकट्ठे इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा। इसके बाद और भी कुछ नाउन्स हैं, उसको भी हम फिर आहिस्ता-आहिस्ता उस पर भी वीडियो बनाएँगे। तो डियर व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आपने कमेंट में अपनी आरा का ओपिनियन ओपिनियन ज़रूर शेयर करनी है, और वीडियो को लाइक भी किया करें, और इसको जो है ना आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और साथ में बेल आइकन बटन को भी दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।